ये कहानी है पूजा की, जो गरीब घर से शादी करके ऐसे ससुराल में जाती है जहाँ खाने में तेल इतना डाला जाता है कि सब्जी से ज़्यादा तेल दिखाई देता है। पूजा कम तेल में खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास और ननद उसे कंजूस और मायके की आदतें लाने वाली कहकर ताने मारती। लेकिन पूजा आखिर तेल क्यों बचा रही थी? शादी के कुछ दिन बाद पूजा पहली बार पूरे परिवार के लिए खाना बनाने रसोई में जाती है। कमला भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। कमला कहती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। खाना ऐसा बनना चाहिए कि सब तुम्हारी तारीफ करें। हमारे घर में खाना थोड़ा खुलकर बनता है, मसाले भी भरपूर और तेल भी। हमारे यहाँ सब्जी में तेल दिखाई देना चाहिए, तभी खाना अच्छा लगता है। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। बस आप बता दीजिए कि यहाँ किस तरह का खाना पसंद किया जाता है। कमला तेल की बड़ी बोतल पूजा को देती है। पहले कढ़ाई में खूब सारा तेल डालो। कम तेल में खाना बनने की आदत यहाँ मत लाना। माँ जी, इतना तेल काफ़ी रहेगा? ज़रूरत पड़ी तो बाद में थोड़ा और डाल दूँगी। अरे बहू, अभी से हिसाब लगाने लगी? हमारे घर में तेल बूंद बूंद करके नहीं डाला जाता, खोलकर डालो। तभी वहाँ रीना आ जाती है। भाभी, माँ की बात मान लो। हमारे घर में कम तेल वाला खाना किसी को पसंद नहीं आता। यहाँ सब्जी में तेल तैरता हुआ दिखना चाहिए। पूजा चुपचाप और तेल डाल देती है। दोपहर में पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। हरिराम रोटी का टुकड़ा सब्जी में लगाते हैं। रोटी से तेल टपकने लगता है। बाबूजी, सब्जी पसंद नहीं आई क्या? स्वाद तो अच्छा है बहू, लेकिन आजकल ज़्यादा तेल वाला खाना खाने के बाद पेट में जलन और भारीपन रहता है। अरे जी, आपको तो अब हर चीज़ में भारी लगती है। बहू ने मेहनत से खाना बनाया है, उसकी हिम्मत बढ़ाइए। माँ, बाबूजी अगर कम तेल वाला खाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनका स्वास्थ्य भी तो ज़रूरी है। कमला रमेश को घूरती है। अच्छा, अभी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और अब तुम भी घर के खाने का तरीका बदलने की कोशिश कर रहे हो? लगता है तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें भी अपने हिसाब से समझाना शुरू कर दिया है। रमेश चुप हो जाता है और पूजा की आंखें नम हो जाती हैं। अगले दिन पूजा ने सब्जी में तेल आधा कर दिया। कमला ने कढ़ाई देखी तो गुस्सा हो गई। बहू, इसमें तेल इतना कम क्यों है? माँ जी, बाबूजी को खाना खाने के बाद परेशानी होती है, इसलिए मैंने सोचा है कि आज से खाना थोड़ा हल्का रखा जाए। तुम्हें इस घर में आए कितने दिन हुए हैं और तुमने घर के खाने का तरीका बदलना भी शुरू कर दिया। तुम तो गरीबों की तरह खाना खिलाना चाहती हो। मैं किसी का तरीका बदलना नहीं चाहती माँ जी। मैं सिर्फ बाबूजी की परेशानी देखकर कम तेल लगा रही हूँ, बस। हर बात में बाबूजी की तबीयत का नाम मत लिया करो। इतने सालों से मैं इस घर का खाना बना रही हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। रीना हंसते हुए बोलती है, माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, भाभी को हर चीज़ में बचत दिखाई देती है। आज तेल कम है, कल शायद मसाले भी गिनकर डालेंगी। और पूजा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उस रात पूरा घर सो चुका था। पूजा पानी लेने रसोई में गई तो उसने देखा कि हरिराम पेट पकड़कर बैठे हैं। बाबूजी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत फिर खराब हो रही है? कुछ नहीं बहू, थोड़ी जलन है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। लेकिन ये रोज़ होता है क्या? हरिराम कुछ पल चुप रहते हैं। कई महीनों से डॉक्टर और दवाई का खर्च बहुत है। घर के खर्च पहले से ही मुश्किल से चलते हैं, इसलिए मैं सबको बताकर परेशान नहीं करना चाहता। पूजा की आंखें भर आती हैं। बाबूजी, बीमारी को छिपाने से परेशानी कम नहीं होगी। मैं खाना हल्का रखूंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो इलाज के लिए भी कुछ रास्ता निकालूंगी। बहू, तुम नई होकर भी मेरे लिए इतना सोच रही हो। अब ये घर मेरा है बाबूजी। आपकी परेशानी देखकर मैं चुप कैसे रह सकती हूँ?
अगले दिन कमला ने पूजा को तेल की बोतल अलग रखते हुए देख लिया। ये तेल अलग क्यों रख रही हो बहू? माँ जी, आज सब्जी कम तेल में बनेगी, बाकी तेल बाद में काम आ जाएगा। या फिर तुम इसे अपने मैके के लिए बचा कर रख रही हो? पूजा हैरान रह जाती है। माँ जी, आप मुझ पर ऐसा शक कैसे कर सकती हो? मैं घर की चीज़ें छिपाकर अपने मैके क्यों भेजूंगी? क्योंकि तुम रोज़ तेल कम करती हो। मुझे तो अब तुम्हारी हर बात पर शक होने लगा है। माँ, मैंने भी भाभी को सामान छुपाते हुए देखा है। मुझे लगता है उनकी तलाशी लेनी चाहिए। रमेश गुस्से में बोलता है। रीना, बिना सबूत किसी पर शक करना सही नहीं है। तो आज सब साफ हो जाएगा। कमला पूजा के कमरे में जाकर उसका संदूक खोल देती है